Hello students, today we will discuss next topic speed and velocity. ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्या होता है, डिफरेंसेस हमने किए थे। तो अभी हम करते हैं स्पीड और वेलोसिटी को स्टार्ट। सबसे पहले मैं करवाता हूं स्पीड क्या है। तो इट इज द रेशियो ऑफ distance traveled in any direction distance traveled in any direction to time taken, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन। यहां से देखिए एनी डायरेक्शन से मीनिंग साफ है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसके पास कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है, टू द टाइम टेकन। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो ये आपने लर्न रखना है अच्छे से कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कुछ फीचर्स कर लेते हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, स्पीड क्या होता है, एक स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इसलिए बोला क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डायरेक्शन। वही बात हो गई, ठीक है, कोई डायरेक्शन का आइडिया इसमें नहीं रहता है। ठीक, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या आएगा इसका, मीटर पर सेकंड। तो सीजीएस में क्या लिखेंगे यूनिट इसका भी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बात ध्यान रखनी है आपने, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी आप मेरे को ये बताइए कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या क्या हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एमसीक्यूज में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने इसमें याद रखना है, जो स्पीड है ना वो जीरो तो हो सकती है, सॉरी कैन नेवर बी जीरो, बट जीरो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। ये ध्यान रखना है तुमने, वैल्यू नेगेटिव कभी भी स्पीड नहीं होती, जीरो और पॉजिटिव हो सकती है। क्लियर। अभी हम करते हैं बात इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या राइट करोगे, m0 l1 t-1। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, बट अभी हम कर रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड। कितने टाइप की होती है स्पीड, तो देख लीजिए यहां पे एक बार। टाइप्स ऑफ स्पीड, मेनली 4 टाइप की होती है। यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है, जैसे कि वेरिएबल बोल सकते हो आप इसको। अगला क्या होगा, एवरेज स्पीड।
और लास्ट क्या होगा, इंस्टंटेनियस स्पीड। तो एक एक को हम विद एग्जांपल स्टडी करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट देखिए जी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करता हूं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें क्या बोलोगे आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या लोग इसका, जैसे कि 5 मीटर डिस्टेंस करती है कोई गाड़ी कितने सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में। फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है वो कितने में, 2 सेकंड में। फिर 15 मीटर डिस्टेंस को कवर कर जाती है वही कार कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, मतलब 3rd सेकंड में, ठीक है। उसी तरह से 20 मीटर कर जाती है वही गाड़ी 4 सेकंड में। तो इट मीन ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये इक्वल इक्वल तो इंटरवल आ रहे हैं और इक्वल इक्वली क्या आ रही है, डिस्टेंसेस आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से आपको ग्राफ्स अब समझना स्टार्ट करना है, क्योंकि यही बेसिक है, यहीं से स्टार्ट होते हैं आपके जितने भी ग्राफ्स आपको सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं यूनिफॉर्म स्पीड का अगर ग्राफ बनाऊं तो दैट इज टाइम। इस एक्सिस पे क्या मान लिया हमने, टाइम। इधर क्या मानेंगे, डिस्टेंस, एक तरफ टाइम एक तरफ डिस्टेंस, यानी कि वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस लिया है, एक्स एक्सिस पे टाइम चूज किया है। तो देखिए टाइम का इंटरवल कितने पे है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और डिस्टेंसेस के इंटरवल कितने कितने पे है भाई, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 और 20। ओके, अभी तुम ये देखो कि 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर पाता है वो, 5 मीटर, तो क्या आएगा, 2 सेकेंड पे 10 मीटर, 3 सेकेंड पे 15, 4 सेकेंड पे 20। क्लियर। तो इस तरह से ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, इनका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो अपने ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है दैट इज बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड का, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, यहीं से करते हैं स्टार्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या डेफिनेशन होगी, देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस करता हो ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल, या आप ऐसे बोल दो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो इन अनइक्वल इंटरवल, दोनों ही ठीक है बात। तो एग्जाम्पल उठाते हैं, मान लेते हैं कोई गाड़ी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, अब 7 मीटर कर रही है कितने में, 2 सेकेंड में। फिर अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, वो 12 मीटर कर रही है 3 सेकेंड में, फिर 20 मीटर कर जाती है 4 सेकेंड में। तो अब बताओ यहाँ पे डिस्टेंस क्या है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म को और क्या बोल सकते हो आप, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब उसकी स्पीड कभी कम हो रही है, कभी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है।
तो ग्राफिकली इसको देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज दिस, दैट इज टाइम और डिस्टेंस, और इंटरवल्स में यहां पे ले लेता हूं। देखिए डिस्टेंस है ये, ठीक है। यहां पे टाइम कितना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इक्वल इक्वल इंटरवल चूज कर लिए, ठीक है। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज लेट कर ली हमने। तो 5 मीटर, 10, 15, 20, तो इस तरह से लेट कर लिए, ठीक हो गया। तो 1 सेकेंड पे चेक करो कितनी वैल्यू है, 5 मीटर है। 1 सेकेंड पे कितनी है, 5 मीटर। 2 सेकेंड पे 7 मीटर ओनली। 3 सेकेंड पे 12 मीटर, यहां से अंदाजे से लिख रहा हूं ये वैल्यू। 4 सेकेंड पे 20, 4 सेकेंड पे 20, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कुछ इस तरह का है। यानी कि ग्राफ क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है ये, जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। क्लियर होगी बात। अभी हम करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज एवरेज स्पीड। थर्ड टॉपिक देखिए, एवरेज स्पीड। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चल रहा हो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस टू द, क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चल रहा हो, जैसे कि कभी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इसको आप क्या लिखेंगे, वी एवरेज, या फिर ऐसे लिख लो एक बार, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बगैर आपका आगे कुछ नहीं होना, फॉर्मूले बहुत आएंगे अभी। तो अभी हम ना इस टॉपिक को और विस्तृत करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ से फॉर्मूलेशन होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे। अलग अलग सिचुएशन में मैं न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले आपको करवा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट टाइप देखिए आप, फॉर्मूले का फर्स्ट टाइप देखिए, तो हम कर लेते हैं एवरेज स्पीड। मैं ये मिटो ही देता हूं सारा एक बार। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। फर्स्ट टाइप देखिए, अगर बॉडी कर रही हो, बॉडी ट्रेवलिंग डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, तो उस केस में क्या करेंगे हम फॉर्मूलेशन। ये ध्यान दीजिए हेडिंग पे, अगर बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है डिफरेंट डिस्टेंसेस को डिफरेंट स्पीड के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को फाइंड आउट करना है इसके फार्मूले को। तो देखिए, लेट
S1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई बॉडी विद स्पीड v1, S2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई बॉडी विद स्पीड v2। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो, टाइम टेकन टू ट्रेवल S1 डिस्टेंस, बताइए टाइम टेकन कितना आएगा? तो उसे मैं t1 लेट कर लूंगा, और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या होता है भाई? टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रेवल S2 डिस्टेंस, तो कितना आएगा? T2 इक्वल टू S2 बाय V2। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी देखो टोटल टाइम टेकन क्या आएगा? तो आप क्या करेंगे? T1 प्लस T2 ऐड करोगे, तो T1 कितना है? S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2, तो दिस विल बी टोटल टाइम टेकन। ये क्या आएगा अपने पास? टोटल टाइम टेकन। अभी देखो टोटल टाइम के बाद हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो बताओ, S1 प्लस S2, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है? S1 प्लस S2 है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2। बताओ ये क्लियर हो रही है बात क्या सभी को? तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनइक्वल दे रखी हो एंड वेलोसिटी उनकी डिफरेंट हो, यानी कि स्पीड डिफरेंट हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आते ही आपको न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले आप अच्छी कमांड कर लो इन पे, क्योंकि जब उसकी स्टेटमेंट दी होती है ना उस तरह के क्वेश्चन की, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें दिया क्या, वर्ड निकालना क्या है। तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? S1 प्लस S2 और S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। अभी देखिए सेकंड करते हैं हम। अगर बॉडी ट्रेवल करती हो विद डिफरेंट स्पीड, बॉडी ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड एंड इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड से चल रही हो बट डिस्टेंस कैसे हो? इक्वल हो। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो देखिए इस फार्मूले में क्या करूंगा मैं? S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू इक्वल प्रूफ कर देंगे, पुट कर देंगे, मतलब S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S हो जाएगा। तो जैसे इसमें पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या आएगी बताइए अब आप? S1 प्लस S2 मतलब S प्लस S, यहां क्या आएगा? S बाई V1 S बाई V2, तो यहां कितना हो जाएगा अंदर? V1 प्लस V2, S मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या रहेगा? 2S बाई S। V1 और V2 का एलसीएम क्या लेंगे? V1 V2, यहां कितना लिखोगे? V2 प्लस V1, तो ये S से S क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा लास्ट में कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 बाय में V1 प्लस V2। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड आर इक्वल। डिस्टेंसेस कैसी हो? इक्वल हो, बट वेलोसिटी कैसी है? डिफरेंट है। ये ध्यान रखनी है आपने। ऊपर वाला किसका फॉर्मूला था? जब डिस्टेंसेस और स्पीड दोनों ही क्या थी? अनइक्वल थी। जब दोनों अनइक्वल हो तो फॉर्मूला ये लगाएंगे।
अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल हो जाती है तो फॉर्मूला ये इंप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी देखिए थर्ड क्या है, अगर बॉडी चल रही हो डिफरेंट स्पीड से, थर्ड देखिए लास्ट, थर्ड और फोर्थ लास्ट होंगे, बॉडी ट्रेवलिंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब यहां पे स्पीड और टाइम इंटरवल का रिलेशन हो जाएगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो ये हेडिंग बढ़ा ली मैंने, बॉडी ट्रेवलिंग विद स्पीड डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि जो बॉडी है ना वो मूव कर रही है, मूव्स विद वेलोसिटीज v1 v2 v3 अप टू vn, और इन टाइम इंटरवल कितने कितने टाइम पे, t1 t2 t3 अप टू tn। v1 वेलोसिटी, v1 स्पीड, t1 टाइम में, जब v1 स्पीड है तब टाइम कितना है, t1 है, v2 है तो कितना है, t2 है, एंड सो ऑन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स बताओ मेरे को टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, इजी है ये बहुत, टोटल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 अप टू क्या आ जाएगा, vn इंटू tn। बताओ ये फॉर्मूला क्लियर। उसी तरह से टोटल टाइम क्या आएगा भाई, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को कैसे लिखोगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू कितना हो जाएगा, tn। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, तो इसलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी रखें, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस अप टू कितना आएगा, vn और tn। तो बाय में क्या लिखेंगे, टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्मूला है ये। अगर डिफरेंट वेलोसिटीज हो और टाइम इंटरवल भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड का, ये आएगा। अभी इसी फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन हम और कर लेते हैं कि अगर ये टाइम इंटरवल इक्वल हो जाते हैं, अगर ये टाइम इंटरवल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड तो उनकी क्या डिफरेंट है लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो देखो भी क्या आएगा फिर, फोर्थ केस, ये फोर्थ बन गया केस, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, t1 t2 t3 ये सारी वैल्यूज को मैं कितना पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा, t1 t2 t3 अप टू लास्ट जो है वहां तक हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे सारी वैल्यू को, ठीक है। तो देखो इसलिए एवरेज स्पीड, अब यहां देखिए आप t1 को t पुट करेंगे, t2 को t पुट करेंगे, तो फॉर्मूलेशन किस तरह की हो जाएगी, देखिए v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn, और बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पे t। क्लियर है बात। बाय में क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn है, तो n टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं उसको, t लिख सकते हैं, t से t क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इन दैट केस, तो एवरेज स्पीड क्या होगी v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn एंड डिवाइड बाय n, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट्स ये था एक लेक्चर, ऐसा सिलेबस चलना है सेम जैसे अब ये चल रहा है, पहले फॉर्मूले, पहले थ्योरी, फिर फॉर्मूले, फिर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स पे आपकी कमांड अच्छी तभी हो सकती है जब आपको थ्योरी क्लियर हो, फार्मूले क्लियर हो। तो एक एक फार्मूले को स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लो और पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस फार्मूलों पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।